हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है, भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या फिर ऑप्शन डी भाग 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में प्रस्तावना दिया गया है, भाग 2 में नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने है 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 17 या फिर ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। दोस्तों, भारत के 17 राज्यों की सीमा जो है वो विदेशी देशों से लगती है। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा तटीय क्षेत्रों यानी कि समुद्री सीमा से लगती है, तो याद रखिएगा 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्री यानी कि तटीय क्षेत्रों में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, लाइकेन सहजीविता, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम परजीविता, ऑप्शन सी कबूतर तथा गिलहरी सहभोजिता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबूतर तथा गिलहरी सहभोजिता। दोस्तों, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन में सहजीविता का संबंध पाया जाता है, यानी कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन में नीचे जो है वो शैवाल होता है, यानी कि नीचे कवक होता है और ऊपर शैवाल होता है। शैवाल क्या करता है? शैवाल पर्णहरिम के माध्यम से अपना भोजन बनाता है और कवक को देता है, और कवक क्या करता है? इसको आधार प्रदान करता है, यानी कि दोनों को मिलाकर हम लाइकेन कहते हैं। यानी कि इसमें सहजीविता का संबंध पाया जाता है, यानी कि ये साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हम परजीविता की बात करें तो परजीविता में जो प्लाज्मोडियम है वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनको फ़ायदा होता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर मलेरिया के मच्छर हमें काटते हैं तो मलेरिया के मच्छर हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम छोड़ देते हैं, और ये प्लाज्मोडियम हमारे आरबीसीज को खाने का काम करते हैं। यानी कि इन प्लाज्मोडियम को फ़ायदा होता है और हमें नुकसान होता है, यानी कि इसे हम परजीविता कहते हैं। ऑप्शन सी में कबूतर तथा गिलहरी दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो कबूतर और गिलहरी है, मान लीजिए कि बहुत सारे दाने हैं और यहाँ पर कबूतर को भी पूरी तरीके से पूर्ति नहीं हो पाती और गिलहरी को भी पूरी तरीके से पूर्ति नहीं हो पाती, यानी कि इनमें प्रतिस्पर्धा पाया जाता है, ना कि सहभोजिता। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों, लेटराइट मिट्टी जो है वो मालाबार तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। दोस्तों, अराकान योमा पर्वत जो है वो म्यांमार में स्थित है, और अगर आपसे पूछा जाता है अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है माउंट विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि जो कि हमारे गले में होती है, अगर उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये ग्रंथि बाहर की ओर निकलने लगती है और यहाँ पर उभरा हुआ भाग हमारे गले में दिखाई देने लगता है और इसे हम घेंगा रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, चितरंजन दास, ऑप्शन बी CF एंड्रूज, ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CF एंड्रूज।
दोस्तों देशबंधु अगर आपसे पूछा जाता है, देशबंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है वंगबंधु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है राजा जी किसे कहा जाता है, तो C राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस राज्य की भाषा कौन सी है, और यहाँ पर जो मेल दिया गया है वो कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है डोगरी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी कोंकणी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक तेलुगु, या फिर ऑप्शन डी तमिल तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक तेलुगु। दोस्तों जम्मू कश्मीर की भाषा जो है वो डोगरी है, बिल्कुल सही है। गोवा की भाषा कोंकणी है, ये भी बिल्कुल सही है। और तमिलनाडु की भाषा जो है वो तमिल है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कर्नाटक है उसकी भाषा तेलुगु नहीं बल्कि कन्नड़ है। और अगर आपसे पूछा जाता है तेलुगु किस राज्य की भाषा है, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है तेलुगु। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को किस देश में सागर माथा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हुगली नदी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। दोस्तों जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाती है तो ये एक अलग धारा में बह जाती है जिसे हुगली नदी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी हुगली नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है शारदा नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी बेतवा नहर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है और ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई, या फिर ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मई। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है उसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है राउफ। अगर आपसे पूछा जाता है कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा यक्षगान है, और गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य जो है वो गरबा है, और केरल का प्रमुख लोक नृत्य जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है कथकली। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 1951, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1955, या फिर ऑप्शन डी 1972। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1921। दोस्तों आपको पता है कि जो जनसंख्या है हर 10 साल बाद की जाती है, और हर 10 साल में जो जनसंख्या की जाती है इसके तहत अगले 10 वर्ष में देखा जाता है कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, लेकिन 1921 में देखा गया कि जनसंख्या की जो संख्या है वो घटी है, यानी कि इसे कहा जाता है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन आपके सामने है 206, ऑप्शन बी 308, ऑप्शन सी 639, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।